हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। आज का प्रैक्टिस सेट जो हमने तैयार किया है कंजक्शन से संबंधित ही है। मैं सोचता हूं कि कंजक्शन जो एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा आपके टेक्स्ट बुक में और अन्य अन्य प्रैक्टिस में कहीं भी जो है, और आपके 10th, 9th, 11th, 12th जो भी आप आगे जिस प्रकार के कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम करते हो या अपने स्कूली एग्ज़ाम करते हो, सब में काम आता है। आप जो अपने 10th क्लास में एक्चुअली इस नाम से तो नहीं होता, क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा चैप्टर है जो अगर पूरा आपने पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपको वो सारे चैप्टर की तैयारी करवा देगा जो आपके अन्य अन्य सिलेबस में शामिल किए जाते हैं। अब कंजक्शन का रोल जो है वो आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पिछली क्लासेस में जो अगर ठीक ढंग से पढ़ते हो, हमने दो ऐसे टाइप पढ़ी थी और उन्हें मैंने विस्तृत पढ़ाई। जैसे कंजक्शन में हमने कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग जो है वो कंजक्शन जो है वो तैयार किया। कोऑर्डिनेटिंग में आपने क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव और उसमें सारे जो एडवर्सेटिव, ये इलेटिव, ये सब टाइप्स पढ़ी। अगर आपको याद है या फिर आपने जो है वो पिछली क्लासेस को ठीक से आपने किया है तो आप यहाँ प्रैक्टिस सेट में तुरंत से आंसर दोगे। यहाँ मैं जैसे सेंटेंस बोलूँगा आपको ये लगने लगेगा कि हाँ, मैं 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 3 सेकंड में क्या कर सकता हूँ, आंसर कर सकता हूँ। तो हमने ऐसे कुछ सेंटेंसेस लिए हैं और उनको हम कैसे सरल करें, तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है इट इज़ संडे टुडे। आपको क्या करना है, कंजक्शन वो चीज़ है जो दो सेंटेंसेस को क्या करेगा, जोड़ेगा। दो क्या, वो तो दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो वाक्यांश यानी फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। ये कंजक्शन का कार्य है। और कंजक्शन एक सबसे ऑनेस्ट है अपने आप में कि वह प्रॉपर जोड़ता है। ऐसा नहीं कि एक शब्द हो गया, एक वाक्य हो गया, वह बराबर अपने मेजरमेंट को एकदम बराबर रखता है। इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। द मार्केट्स आर क्लोज्ड। एक तरफ तो वाक्य का मीनिंग है आज रविवार है, मार्केट बंद है, मार्केट बंद कर दिए गए हैं, मार्केट्स आर क्लोज, मार्केट बंद है। चलो ये बात हो गई। अब आपको देखना है बिकॉज, और आगे दिया हुआ है सो। बिकॉज और सो जैसे ही तुरंत से आपके दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए कि बिकॉज आ गया तो फिर ये कौन, बिकॉज और सो, पहले बात तो ये कौन से है, यानी सबऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि एक सेंटेंस उस पर निर्भर करता है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का रोल करवाते हैं। अब बिकॉज है वो तो कारण को देता है, और सो है वो किसी तरह का रिजल्ट देता है। सो क्या देगा, परिणाम देगा। इसका मतलब दोनों एक चीज नहीं है। बिकॉज एक कारण को बताएगा, मैं बीमार हूं, या मैं मान लीजिए ऐसे कहूं कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आ सकता। इसका मतलब मैं एक तरफ बोलता हूं आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई कुडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो यहां पर अगर ये बात हो तो एक तरफ जो है वो कहने का मतलब ये किसी तरह का जो सरल करे कोई बात है कि आगे जो है वो एक रिजल्ट दे कि क्यों नहीं आ सकता, उसका परिणाम क्या है, तो यहाँ पे सो का जो यूज होता है। बिकॉज का जो है वो क्योंकि इसका अर्थ है और ये कारण को स्पष्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, इसलिए मार्केट क्लोज्ड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सो का प्रयोग होगा। तो आप यहाँ पे सो का प्रयोग करोगे, ऐसा नहीं कि बिकॉज द मार्केट क्लोज्ड। चलो ये देखो आगे वाला देखो, द मेड हिम कैप्टन, उन्होंने उसे कप्तान बनाया। द मेड हिम कैप्टन ऑफ द टीम, उन्होंने उसे टीम का कप्तान बनाया। ही वाज यंग, वह युवा था। अब देखिए यहां वाले में दो और बिकॉज, आपको पता है कि दो और अल्दो का प्रयोग जो है वो कब होता है, जब कंसेशन के अपने कंसेशन आपने बताया कि रियायत की जब भी बात होती है, किसी भी बात के लिए जो रियायती होती है, रियायती बात होती है कि वह जैसे वह इंटेलिजेंट है लेकिन गरीब है, सॉरी लेकिन का अर्थ न होकर के यद्यपि का जो है वो प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए द मेड हिम कैप्टन ऑफ द टीम, ही वाज यंग, तो यहाँ पे बिकॉज है, यानी यहाँ पे कारण स्पष्ट हो रहा है
कि उन्होंने टीम का कप्तान क्यों बनाया? क्योंकि वह क्या था? युवा था। चलो आगे वाला सेंटेंस देखो स्टूडेंट, कुमकुम वाज टायर्ड। कुमकुम जो है वो क्या है? थकी हुई थी। सी कंटिन्यूड वर्क और सो और स्टिल। आपको यहां पे देखो स्टिल आ रहा है। अब मैं याद दिला दूं आपको कुछ ऐसे कंजक्शन के बारे में जो आप आराम से याद कर सकते हो। देखो इसमें मैं स्टिल, यट और बट, ये 3 कंजक्शन हैं। एक स्टूडेंट्स ने ऐसे पूछा भी था कि यहाँ पे यट भी हो सकता है, यहाँ पे बट भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है ऐसे नहीं तात्पर्य है हमें, होगा कौन सा ऐसा फिक्स्ड है। देखो यट का बारे में मैंने आपको कहा था कि ये जब भी कोई नेगेटिव यानी कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर कोई वाक्य होता है तो उस वाक्य में यट का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, अल्दो के साथ में अपने यट का प्रयोग करते हैं। यानी एक तरफ अगर कंजक्शन अल्दो दिया है तो दूसरी तरफ यट निश्चित है। और आप अकेले अगर यट की बात करें तो ये नेगेटिव और जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। अच्छा, स्टिल का प्रयोग कब होगा? तो ये तीनों जो है वो एडवर्सेटिव हैं। क्या चीज है? एडवर्सेटिव। ये एडवर्सेटिव कंजक्शन है। इट मीन्स एडवर्सेटिव जो आपने शुरू में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ा कि एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं। तो एडवर्सेटिव कंजक्शंस वो हैं जो किसी बात का विरोध करते हैं। यानी एक वाक्य जो है वो किसी तरह से अपना पॉजिटिव निष्ठ रखता है तो दूसरा वाक्य उसका निगेशन बताता है, नेगेटिव बात करता है। जैसे कुमकुम वाज टायर्ड यहां पे लिखा है, कुमकुम थकी हुई है, इसका मतलब यहां पे जो बात है वो बिल्कुल क्या है? अभी नकारात्मक है, थकी हुई थी। इस आगे कह रहा है सी कंटिन्यूड वर्क, फिर भी लगातार उसने काम किया। अब यहां पे क्या आएगा? स्टिल आएगा। यहां पे क्या आएगा? स्टिल आएगा। तो कुमकुम थक गई थी फिर भी उसने लगातार कार्य किया। इसका मतलब यहां पे किसका प्रयोग होगा? स्टिल का प्रयोग होगा। तो ये आपको देखना। और सो का तो प्रयोग यहां पे होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सो जो है वो केवल रिजल्ट को बताता है। अभी ऊपर जो आपने सो वाला एक सेंटेंस लगाया था कि इट वाज टुडे संडे, और उसमें कहा था कि मार्केट्स आर क्लोज्ड, तो वहां पे सो का प्रयोग हुआ था क्योंकि परिणाम था आगे कि किस लिए वो बंद थे। तो आपने इस लिए का अर्थ जो है वो उसमें सो के रूप में लगाया। अच्छा स्टूडेंट आगे देखो, वेरी फ्यू चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, द टीचर डिड नॉट कैंसिल द टेस्ट। इस सेंटेंस में एक तरफ वाक्य ये कह रहा है, देखो डैश वेरी फ्यू चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, कह रहा है कि बहुत कम बच्चे उपस्थित थे, टीचर ने टेस्ट को कैंसिल नहीं किया। टीचर ने टेस्ट को कैंसिल नहीं किया। तो यहां पे अगर आपने बात करें तो यहां पे आएगा दो। अभी मैं कह रहा था ना अल्दो या दो जो प्रयोग में लेते हैं, दो का प्रयोग यहां पे होगा कि दो वेरी फ्यू चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, यानी हालांकि बहुत कम बच्चे उपस्थित थे। दो का अर्थ होता है यद्यपि, हालांकि, ऐसा इसका अर्थ है। द टीचर डिड नॉट कैंसिल द टेस्ट। अगर यहां पे मान लीजिए, अब देखो एज है, एज किस लिए आता है? एज जो है, एज, बिकॉज, ये सब जो है वो रीजन को बताते हैं। किसको बताते हैं? रीजन को बताते हैं। जब भी कोई कारण की बात होती है तब एज, बिकॉज इनका प्रयोग करते हैं। अब यहां पे देखो एज, बिकॉज है, फॉर है, ऐसे जो यहां पे शब्द होते हैं। तो यहां देखिए कारण नहीं चल रहा है, यानी यहां पे वेरी फ्यू चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, तो यहां पे एज नहीं लगेगा। एज लग जाता अगर यहां पे मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं सो द टीचर, वहां वाला जो डैश वेरी फ्यू चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, सो द टीचर डिड नॉट कैंसिल द टेस्ट, तो यहां वहां एज हो जाता, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आपने दो का प्रयोग सीख लिया यहां पे कि हालांकि बहुत कम बच्चे थे। तो ये बारीकी से थोड़ा सा अंतर रहता है, आप देखो समझने की ही कोशिश करेंगे।
वरना तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ऐसा आपको लगने लगेगा कि मैं इसको भी फिट कर दूं यहाँ पे एज वेरी फ्यू चिल्ड्रन, तो भी ये अर्थ तो देने लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे तभी लगाओगे ये जो फिट बैठ रहा है। अपोलोजाइज दे वुड फाइंड यू, अपोलोजाइज डेस दे वुड फाइंड यू। अब देखो इसमें एंड और अदरवाइज, एंड जो आपको पता है ना, एंड वाला जो है वो क्यूमुलेटिव है, यानी जो भी क्यूमुलेटिव आपने कंजक्शन पढ़ा था, जिसमें एंड पढ़ा था, जिसमें आपने एज वेल एज पढ़ा था, ये केवल और केवल सेंटेंस को बोथ एंड पढ़ा था, ये जो केवल और केवल क्या करते हैं, वाक्य को कनेक्ट करते हैं। वाक्य को केवल क्या करते हैं, नॉट ओनली भी इसी में आता है, क्योंकि नॉट ओनली फॉर बट ऑल्सो वाला भी क्या करता है, ये एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन जोड़ता है, यानी बात को जोड़ता है। वह न केवल ये है बल्कि वो भी है, ऐसा वह न केवल टीचर है बल्कि समाज सेवी भी है। तो एक टीचर के साथ में समाज सेवी यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तो जहाँ ये तीन जो नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, ये सब क्या कर रहे हैं, ये अपने जो है वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, और ये कंजक्शंस किसी तरह से वाक्य को जोड़ने का मात्र काम करते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं केवल। तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि क्या एंड का प्रयोग हो सकता है। अपोलोजाइज का मतलब होता है, अपोलोजाइज यानी क्षमा मांगना, यानी माफी मांगना। अगर अपने बात करें अपोलोजाइज एंड दे वुड फाइन यू, तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग जाएगा, इसलिए यहां पे केवल होगा अदरवाइज। अदरवाइज का प्रयोग क्यों करते हैं, किसी बात का पर्पज बताने के लिए। क्या बताने के लिए, पर्पज बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए कि माफी क्यों मांग रहे हो, ताकि वो आप पर फाइन नहीं लगाएं, ताकि वो क्या करें, फाइन नहीं लगाएं। यानी अपोलोजाइज अदरवाइज दे वुड फाइन यू, माफी मांग लो अन्यथा वे तुम पर फाइन लगाएंगे। तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं, ताकि वो फाइन नहीं लगाएं, इसलिए माफी मांगने का उद्देश्य है। और जब उद्देश्य को कोई बताता हो तो आपको यहां पे प्रयोग करना होगा किसको, अदरवाइज को, यानी यहां पे आप क्या लगाओगे, अदरवाइज लगाओगे। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने समझी होगी। एंड किसी तरह से यहां पर नहीं होगा, एंड तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है जो केवल और केवल वाक्य को जोड़ने मात्र का काम करता है। डू यू नीड टी कॉफी, ये देखना थोड़ा, ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे दो चीजें जब भी दे तो ये चॉइस करवाता है। ये क्या करवाता है, चॉइस करवाता है। और चॉइस आप जब भी चॉइस करोगे, दो चीजों में से एक आपको लेनी है कोई, तो आपको और का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, और का प्रयोग करना होता है। जैसे डू यू नीड टी और कॉफी, यानी आप चाय लेंगे या कॉफी, तो यहां पे और का प्रयोग होगा। अभी देखो एंड नहीं होगा, टी एंड कॉफी। क्या आप चाय की मांग कर, चाय और कॉफी की मांग करते हैं, तो चाय और कॉफी ऐसा नहीं है, आपको अल्टरनेट लेना है, एक लेना होगा, इसलिए किसका प्रयोग होगा, और का प्रयोग होगा। अच्छा आगे वाला सेंटेंस देखो, सी केम टू पार्टी गेव ए मैसेज। अब देखो यहां पे आप थोड़ा सा सोचना कि अगर हम नाइदर नोर और आइदर और दो हैं, नाइदर नोर का मतलब है ना तो ना, यानी नहीं तो ये और नहीं वो, यानी दोनों काम ही नहीं। और आइदर और का मतलब है या तो ये या वो, यानी दो काम हो रहे हैं, दो में से एक जो है वो चुन लिया जाता है। लेकिन नाइदर नोर में दोनों ही नहीं होते। अब अगर अपने आइदर और का प्रयोग करें, एक बार सोच के देख लो, सी आइदर केम टू पार्टी, या तो वह पार्टी में आए, और गेव ए मैसेज, या मैसेज दे। तो अब आपको यह जानकारी हो रही है, अगर आइदर और का प्रयोग करें तो यहां पे एक बात होगी, पार्टी में आएगी तभी तो मैसेज दे पाएगी ना, इसलिए आइदर और का प्रयोग करेंगे तो ये मैसेज कहां से जाएगा कि मैसेज दिया। इसका मतलब आइदर और बिल्कुल कैंसिल हो रहा है कि सी आइदर केम टू पार्टी, या तो वह पार्टी में आई, और गेव ए मैसेज अगर ऐसे करें कि या तो उसने मैसेज दिया, तो ये संभव ही नहीं है। तो ये बिल्कुल यहां पे बैठेगा नहीं।
अब प्रयोग ले रहे हैं नाइदर नोर, ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। न तो वह पार्टी में आई और न ही उसने मैसेज दिया। तो यहां पे ये आप कह दोगे कि सी नाइदर केम टू पार्टी और नोर गेव ए मैसेज, तो बिल्कुल सही जाएगा। अब आपको बस इतना ही सोचना है, थोड़ा सा वाक्य को मीनिंग में ठीक से ले लेना है, तब आपका कंजक्शन एकदम राइट हो जाएगा। यहां देखिए, ही डज द वर्क प्रॉपरली हेल्प्स अदर्स। ही डज द वर्क प्रॉपरली, वह प्रॉपरली कार्य करता है और दूसरों की मदद करता है। तो अगर इसमें आइदर और का प्रयोग करोगे तो ये हो जाएगा, ही आइदर डज द वर्क प्रॉपरली, वह या तो प्रॉपरली काम करता है, और हेल्प अदर्स या फिर दूसरों की मदद करता है। तो ये वाला बिल्कुल नहीं बैठेगा। फिर है नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये बिल्कुल सटीक होगा कि ही नॉट ओनली डज द वर्क, वह, ये डज वर्ब है, यहाँ पे मैन वर्ब है। ये कह रहा है कि ही नॉट ओनली डज द वर्क प्रॉपरली, वह न केवल प्रॉपरली वर्क करता है बल्कि बट आल्सो हेल्प्स अदर्स, बल्कि दूसरों की मदद भी करता है। तो यहाँ पे दो, यानी आगे वाली बात है वो एक्स्ट्रा बन गई उस बंदे के लिए कि वह इतना काम ही नहीं करता बल्कि ये भी करता है। तो आप किसका प्रयोग कर दोगे, नॉट ओनली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट आल्सो आ जाएगा। ऐसे होगा। क्या जानकारी है कि ये नॉट ओनली बट आल्सो कौन सा कंजक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सारी टाइप्स वगैरह याद रखो थोड़ा। डोंट गेट ऑफ द ट्रेन, इट हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन, यानी ये कह रहा है कि ट्रेन से मत उतरो। इसका मतलब मना कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है सेंटेंस, ट्रेन से मत उतरो। इट हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड, जब तक ये पूरी तरह से रुक नहीं जाती। इसका मतलब पूरी तरह से रुक नहीं जाती। तो जो समय को बता रहा है, यानी ट्रेन के रुकने उतरने, ये सब बातें जो हो रही है, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। देखो तीन चीजें हैं यहाँ पे, अनटिल, टिल, अनलेस। अनलेस है वो टाइम को नहीं शो करता है। अनलेस जो है वो किसी तरह से क्या नहीं शो करता है, टाइम को शो नहीं करता है। अनलेस तो केवल और केवल कंडीशन को शो करता है। अनलेस किसको करेगा सर, किसको शो करेगा, कंडीशन को शो करेगा। देखो अनलेस का मतलब तो है इफ नॉट, यानी ये नेगेटिव होता है, ये इफ नॉट का प्रयोग होता है। आप पिछले क्लासेस में जाकर के अनलेस का यूज सीख सकते हो। ये जो है वो कंडीशन शो करेगा। लेकिन टिल और अनटिल ये तो दोनों एक ही हैं, लेकिन एक तो है पॉजिटिव टॉक के लिए और एक है नेगेटिव टॉक के लिए। टिल है वो पॉजिटिव के लिए और अनटिल है वो नेगेटिव के लिए। जैसे मैं एक सेंटेंस दूं कि आपको मैंने पहले क्लास में बताया भी है, वेयर टिल आई रिटर्न, वेयर टिल आई रिटर्न, यहां पे ये सेंटेंस है। अब देखो प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट आता हूं, यानी मेरे लौटने तक का इंतजार करना। तो इसमें नेगेटिव कहीं नहीं है, इसलिए यहां पे किसका प्रयोग हुआ, टिल का प्रयोग हुआ। लेकिन यहां वाले में तो नेगेटिव बात हो गई, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरना मत, ट्रेन से मत उतरना। इट हैज कंप्लीटली स्टॉप, जब तक ये रुक नहीं जाती। तो यहां टिल नहीं होगा, फिर इसका यहां प्रयोग हो जाएगा किसका, अनटिल का प्रयोग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे वाला हमें यहां नोट दिखाई नहीं दे रहा है। नोट किस में से निकालना है, अनटिल में से ही लेना होगा। ये अनटिल ही अपने आप में नेगेटिव होगा कि अनटिल इट हैज कंप्लीटली स्टॉप्ड, जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती, स्टॉप नहीं हो जाती। तो यहां पे अनटिल है, यानी क्या नहीं हो सकता, टिल नहीं हो सकता यहाँ पे, अनलेस तो है ही नहीं सर। यहाँ पे देखो अनटिल जो है वो फिट बैठेगा। तो सही जो है वो कौन सा है, अनटिल है। फिर आगे देखना स्टूडेंट, दिस इज द टाइम द ट्रेन कम्स, ये तो सेम हो गए क्या, अच्छा अलग है। दिस इज द टाइम द ट्रेन कम्स एट द स्टेशन। तो यहां देखो
यहां पे टाइम शो कर रहा है, ये भी देखो कंजक्शन का रोल कर रहे हैं। जो रिलेटिव एडवर्ब जो यहां पे मैंने पहले पढ़ाई है एडवर्ब वाले चैप्टर में, यहां पे देखो वेर, व्हेन और वाई। वाई तब प्रयोग में लिया जाता है जब कारण होता है, वेर तब प्रयोग में लिया जाता है जब स्थान का जिक्र होता है, और समय का जिक्र हो तो किसका प्रयोग करो, व्हेन का जिक्र करो। यानी यहां पे किसको फिट बिठाएंगे, व्हेन। दिस इज द टाइम व्हेन द ट्रेन कम्स एट द स्टेशन, यानी यही समय है जब ट्रेन स्टेशन पर आती है, तो यहां पर व्हेन का प्रयोग होगा। और जब भी टाइम को शो करे तो किसका प्रयोग होगा, व्हेन का होगा। आगे वाला सेंटेंस देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये आपके ठीक से पढ़ने पर आपका जवाब सही होगा। सोचो देखें कौन सा सेंटेंस, कौन सी बात जो है वो इसमें क्लियर है, यहां पे कौन सा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कह रहा है कि निम्न में से, यानी जो नीचे दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा नहीं है। यानी ऐसे नहीं पूछ रहा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है, ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है। इसका मतलब दो जो यहाँ पे चार जो शब्द दिए हैं, इनमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ही नहीं है, बाकी तीन तो हैं। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको मैं याद दिला दूं, ये देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो फिर कौन सा कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग इज नॉट, इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बिकॉज इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो आपको पता चला, क्योंकि ये नोर, नाइदर, नोर, ये सब अल्टरनेटिव कंजक्शन आपने पढ़े ना, फॉर, नोर, एंड जो भी है, एंड में भी कह रहा था क्यूमुलेटिव है, अल्टरनेटिव है, और बिकॉज है ना वो सबऑर्डिनेटिंग है। बिकॉज कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, वो सबऑर्डिनेटिंग है। क्यों है सबऑर्डिनेटिंग, जैसे जैसे अभी मैंने बताया था, he did not work because he was ill, ऐसे है, he did not work because he was ill, उसने कार्य नहीं किया था। अब ये देखो because he was ill, क्योंकि वह बीमार था, तो ये वह बीमार था, ये वाला इस पर ही निर्भर करेगा, सबऑर्डिनेटिंग होगा। तो ये एक सेंटेंस पे जब निर्भर करता है, यानी अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं दे पाता। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखता हो, अपना ही एक अर्थ रखता हो, वो कोऑर्डिनेटिंग है। तो यहाँ पे बिकॉज है वो कोऑर्डिनेटिंग नहीं, सबऑर्डिनेटिंग है। चलो आगे देखो, राजू लाइक्स चिकन नॉट फिश। यहां पे कह रहा है कि राजू चिकन लाइक्स करता है, डैश नॉट फिश, मछली नहीं। तो एंड नॉट फिश तो होना नहीं है, ये देखो विरोधाभास है, क्योंकि यहां पे किसका प्रयोग हो रहा है, विरोध का प्रयोग हो रहा है। यानी दोनों वाक्य अपने आप में जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट रखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो तो या तो यट का प्रयोग होता है या फिर बट का प्रयोग होता है। अब राजू लाइक्स चिकन, यहां पे बट नॉट फिश ऐसे होगा। देखो यट का प्रयोग अभी अभी मैंने बताया था, यट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होता है तब यट इसमें शामिल रहता है। बट का प्रयोग है जब एक अल्टरनेट ऐसा होता है, दूसरा अल्टरनेट जो है वो इस तरह से होता है। यहां पे आप सोचेंगे कि नोट आया ना, नेगेटिव आ गया, जैसे यट नोट फिश, ऐसे नहीं होगा। यट जो है वो फिर भी का अर्थ रखता है, बट है वो किसका, लेकिन का जो मीनिंग अपने देता है कि राजू जो है वो चिकन लाइक करता है लेकिन मछली नहीं। किसको, वह नहीं करता है, मछली को नहीं करता है। आगे मैं ऐसे कहूं कि मान लीजिए ही स्पीक्स इंग्लिश, और आगे दिया हिंदी। अब इसमें ऐसे सो तो प्रयोग में होना नहीं है, बट भी प्रयोग में नहीं होना, तो फिर यहां पे क्यूमुलेटिव है वो कौन सा, एज वेल एज। क्योंकि एज वेल एज का प्रयोग तभी करते हैं अपने जब दो कोई चीज, यानी एक चीज के साथ में दूसरी चीज जुड़ जाती है।
दूसरी चीज एक्स्ट्रा अपने शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है और हिंदी बोलता है। तो यहाँ पे उसी तरह हिंदी भी बोलता है, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। ही स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, यानी हिंदी की भांति वह अंग्रेजी बोलता है। अब देखिए ही वर्क, यहाँ पे आया डैश ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट विन। यहाँ में कॉन्ट्रास्ट है ना कि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वह नहीं जीता, लेकिन उसने जीत हासिल नहीं की, वह नहीं जीता। तो यहाँ पे देखो दो, ऐसी स्थिति है तो किसका प्रयोग होगा? दो का प्रयोग होगा, यानी हालांकि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वह नहीं जीत पाया। सी इज इल, वह बीमार है। सी इज चीयरफुल, वह बीमार है और वह प्रसन्न है। तो एंड से अगर जोड़ते हैं कि वह बीमार है और वह प्रसन्न है, तो बीमार होकर के मजा तो आता ही नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकते कि अपने एंड नहीं है येट, यानी उसमें और बात जोड़ दोगे फिर भी। सी इज इल, वह बीमार है, फिर भी वह चीयरफुल है, यानी स्माइलफुली है, वह प्रसन्न है, खुश है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। गो फास्ट, यू शुड मिस योर चांस। जल्दी जाओ, तुम अपना चांस खो सकते हो, ऐसा यहाँ पे किया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सारे एंड से जोड़ो, गो फास्ट एंड यू शुड, एंड तो होना नहीं है, बट गो फास्ट तेज जाओ, बल्कि या लेकिन यू शुड ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो शुड की वजह से आप तुरंत से इतना वाक्य में सोचने की जरूरत नहीं है कि बट लगाऊं कि एंड लगाऊं। शुड दिखा, यू शुड मिस योर चांस, तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होगा? लेस्ट का प्रयोग होगा, और लेस्ट के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। तो इस तरह से आप ये सारे जो हैं वो एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस हैं उनको बार बार जो एक बार देख लें और फिर समझें, और अपने पास जो भी बुक्स हैं उनमें बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, और कोशिश कीजिए कि ये कंजक्शन का चैप्टर आप अच्छी तरह से तैयार करो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।